हेलो स्टूडेंट्स, हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 10.5। तो कॉपी पेन उठा लो, करते प्रश्नावली 10.5। तो प्रश्नावली 10.5 में टोटल 12 क्वेश्चन हैं। थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज है ये, लेकिन हम आधा घंटा में या 45 मिनट में इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आकृति दे रखी है। पहले वृत्त बनाते हैं। ऐसे आकृति बन रखी है और यहाँ पे मिल रही है, मतलब चाप लगा रखी है उसने। ये हमारा O है, ये हमारा A, और इसको मिलाते हैं B, AC और ये D। ये 60 है, ये 30 है। ठीक है। तो कहता है कोण D, ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो आइए करते हैं। लिखो कोण AOB प्लस कोण BOC बराबर 2 गुना होगा कोण ADC का। क्या बोलोगे? ADC का दुगना होगा। क्यों होगा भाई? लिखो केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग में बने कोण का दुगना होता है। ठीक है। यहाँ अपने परिमेय 10.8 हमने सिद्ध भी करी है। तो ही परिमेय के हिसाब से ये जो कोण है इसका क्या है? दुगना है। तो करिए करते हैं। इसे 60 है, ये 30 है हमारा। ये 2 गुना कोण ADC, 90/2 बराबर कोण ADC। तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। तो कोण ADC कितना निकला हमारा? कोण ADC निकला हमारा 45 डिग्री। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। कोई हमने वृत्त लिया, ठीक है, और इसकी एक जीवा है। जीवा क्या हमारी? AB, और वो उसको मिला देते हैं त्रिज्या से। तो क्या कहता है कि जो त्रिज्या है वो जीवा से क्या है? बराबर है। जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर भी अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। आइए करते हैं। देखो भाई, लिखो त्रिभुज AOB क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज क्यों है भाई? क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं क्या हैं? बराबर। इसकी तीनों भुजाएं क्या हैं? बराबर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 60 डिग्री का। और फिर इसी से कह रहा है जीवा से एक लघु चाप लगाते हैं। ये दीर्घ चाप है हमारी, ये लघु चाप है। इसे हम ABC और इसे हम D पॉइंट कहते हैं। तो ये वाला कोण कह रहा है, ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो आइए करते हैं। लिखो कोण AOB, कोण AOB मतलब ये वाला कोण दुगना होगा उसका। किसका? 2 गुना कोण ACB का। क्या बोलोगे? कौन सी परिमेय से? केंद्र पर बना कोण शेष भाग में बने कोण का दुगना होता है। दुगना होता है भाई। तो कोण AOB कितना है हमारा? 60/2। ये गुणा में वहां जाके भाग में हो जाएगा। कोण ACB हमारा निकल गया। कितना आया कोण ACB हमारा? 30 डिग्री। तो कोण ACB हमारा क्या आ गया? 30 डिग्री। ये वाला कोण 30 डिग्री। अब कहता है कोण DB ज्ञात करो। तो लिखो ACBD एक क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। पहले ये समझ लो कि चक्रीय चतुर्भुज आखिर किसे कहते हैं। एक वृत्त में बना
चतुर्भुज जिसको जो शीर्ष है वो वृत्त को छू रहे हैं, चारों के चारों शीर्ष वृत्त को छू रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, चक्र चतुर्भुज। और चक्र चतुर्भुज के गुण क्या है कि इनके आमने सामने के कोण क्या होते हैं, दोनों के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं और उनका जोड़ कितना होता है, 180। तो यही कहते हैं ACBD एक चक्र चतुर्भुज है। तो लिखो कोण ACB प्लस कोण ADB कितना हो जाएगा, 180। क्या बोलोगे, सम्मुख कोण। ठीक है, तो कोण ACB ये कितना निकला हमारा, 30 प्लस कोण ADB हमें निकालना है 180। तो कोण ADB आया हमारा 180 माइनस 30 बराबर 150 डिग्री। तो कोण ADB आया हमारा 150 डिग्री। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो इससे जो आगे करते हैं लघु चाप में अंतरित कोण। लघु चाप में अंतरित कोण है, लघु चाप हमारी ये रही, इसमें क्या है, कोण D और कोण ADB कितना निकला, 150। कितना कोण है, 150 डिग्री। और एक दीर्घ चाप में अंतरित कोण क्या है हमारा, दीर्घ चाप में कोण ACB कितना निकला था, 30 डिग्री। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा एक वृत्त है और उसकी क्या दे रखी है, ये देखिए यहाँ के यहाँ से ऐसे जा रहा है, उसका केंद्र है और इसकी ये मिला देते हैं, फिर यहाँ से एक रेखा यहाँ जा रही है। ये कितना बन रहा है हमारा, 100 डिग्री। ये हमारा A है, नहीं ये हमारा P है, ये हमारा Q, ये हमारा R, ये हमारा O है। तो क्या कहता है, हमें क्या निकालना भाई, इसमें कोण OPR हमें निकालना है इसमें। उससे पहले लिखो, दिया है ओ केंद्र वाला वृत्त। ठीक है, ओ केंद्र वाला वृत्त है, उसमें क्या है, OP बराबर OR। क्या बोलोगे, एक वृत्त की त्रिज्याएं, एक वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए OP बराबर OR। ठीक है, ये बराबर कर दिया हमने। अब दूसरी बात, तो इसके कोण भी क्या होंगे, बराबर, कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2। क्या बोलोगे, सम्मुख बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। ठीक है, अब लिखो दूसरी बात, कोण OPOR बराबर 2 गुना है कोण PQR के, बराबर केंद्र पे बना कोण शेष भाग में बने कोण का क्या होता है, दुगना। तो कोण POR कितना निकला हमारा, 2 गुणा कोण PQR क्या है, 100 इक्वल टू 200 डिग्री। कोण POR कितना निकला हमारा, 200 डिग्री। 200 डिग्री निकल गया और हमें चाहिए ए वाला कोण। तो क्या लिखो, प्रतिवर्ती कोण इसी का, प्रतिवर्ती कोण किसका, POR का। तो 360, ये पूरा 360 होता है, तो 360 में से माइनस करेंगे 200, कितना हो गया, 160 डिग्री। ये हमारा प्रतिवर्ती कोण POR का है। ठीक है,
तो हमने ये वाला कोण अंतर का निकाल लिया 160 डिग्री। अब करते हैं आगे। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस 160 डिग्री बराबर 180। यह क्या बात हो रही है? त्रिभुज POR में। ठीक है, लिखो त्रिभुज का कोण योग गुण। ठीक है, तो कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2 दे रखा है हमें। इसे हम समीकरण 1 ले लेते हैं। हाँ, इसे हम समीकरण 1 ले लेते हैं। कोण 1 बराबर प्लस 160 बराबर 180। देखो समीकरण 1 से। ठीक है, तो 2 कोण 1 हो जाएंगे। 1 कोण 1 कोण 2 क्या है? 2 कोण 1 प्लस 160 बराबर 180। तो 2 कोण 1 बराबर 180, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो 2 कोण 1 निकला हमारा 180 में से 160 गए 20। तो कोण 1 कितना निकला हमारा? 20/2। तो कोण 1 हमारा आया 10 डिग्री। तो कोण 1 कितना आया हमारा? 10 डिग्री। तो लिखो कोण OPR बराबर 10 डिग्री। हमें कोण OPR ही निकालना था, तो हमने निकाल लिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उससे पहले इसे मिटा देते हैं। क्वेश्चन 4 है हमारा, आकृति 10.38 में कोण ABC। पहले हम क्या बोलते हैं, वृत्त बनाते हैं, और उसमें हमें ये सब दे रखा है। ठीक है, ये क्या है हमारी, एक कोण यहाँ से जा रहा है, एक कोण यहाँ से। क्या है? ADBC। ठीक है, जिसमें क्या कह रहा है कि ये जो कोण है ये कितना है? 69 है। और ये जो कोण कितना है? 31 है। तो क्या ज्ञात करना हमें? कोण BDC। कोण हमें BDC निकालना है। तो आइए करते हैं। त्रिभुज ABC में देखते हैं भाई। त्रिभुज ABC में इसमें क्या है? कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180। क्या बोलोगे? त्रिभुज का कोण योग गुण। ठीक है, त्रिभुज का कोण योग गुण है कि त्रिभुज में के अंत कोणों का एक कितना होता है? 180 तीनों कोणों का। तो इससे हमारा ये वाला कोण निकला है। तो निकालते हैं। कोण A प्लस कोण B कितना है हमारा? 69। कोण C क्या है हमारे? 31 बराबर 180। तो कोण A प्लस 9 1 10 6 3 9 1 10 बराबर 180। तो कोण A बराबर 180 माइनस 100 बराबर 80 डिग्री। तो कोण A हमारा कितना निकला? 80 डिग्री। अगर ये 80 डिग्री है तो हम A भी निकाल सकते हैं। लिखो कोण A बराबर कोण D। क्या बोलोगे? एक ही वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये हमने परी में भी करी थी। ये हमारी परी में सिलेबस में नहीं, सिलेबस में है लेकिन सिद्ध करने के लिए नहीं आएगी। हमको पूरी परी में पढ़नी होगी, जब जाके हमें पता चलेगा। कोण A बराबर कोण D है। तो कोण A बराबर कितना है हमारा? 80 बराबर कोण D। तो कोण D बराबर कितना है हमारा? 80 डिग्री। हमें निकालना तो कोण BDC। तो हमें कोण BDC क्या? कोण D क्या हमारा? कोण BDC। तो BDC बराबर 80 डिग्री। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 में आकृति 10.29 में पहले हम आकृति बनाते हैं। एक क्या है? एक वृत्त है। और वृत्त में क्या है? ये देखिए रहा।
बिल्कुल ऐसे आकृति बनी हुई है। ये हमारी ए है, हमारी बी है, हमारी सी है, हमारी डी है। ठीक है, तो ये सब हमें उसमें दे रखी है। ये जो कोण है इतना, ये कितना है 130 डिग्री। और क्या दे रखा है, ये जो कोण है कितना है 20 डिग्री। और हमें कुछ नहीं दे रखा, तो ये वाला कोण निकालना है। करना क्या है हमें इसमें, कोण BAC, कोण BAC, ये वाला को BAC, हमें ये वाला कोण निकालना है। तो आइए करते हैं। लिखो B, ये कोई पॉइंट होगा, ये हमारा E पॉइंट है, तो BED क्या है, एक सरल रेखा है। ठीक है, सरल रेखा है BED। तो इसे हम ले लेते हैं कोण 1, तो 130 प्लस कोण 1 बराबर 180, क्या होता है, रेखिक युग्म। कोण 130 प्लस कोण 1 क्या होगा हमारा 180, क्या बोलेंगे, रेखिक युग्म। ये सरल रेखा है, सरल रेखा में दो कोण बने हैं, तो उनका जोड़ कितना होता है 180। तो कोण 1 निकला हमारा 180 माइनस 130 बराबर कितना हुआ, 180 में से 130 गए 50। ये जो कोण निकला हमारा 50। ठीक है, अगर ये कोण हमारा 50 निकला तो त्रिभुज ECD में इसमें हमारा कोण D भी निकल आएगा। तो आइए करते हैं। त्रिभुज ECD में इसमें क्या है, कोण 1 प्लस 20 प्लस, इसे हम कोण 2 ले लेते हैं, कोण 2 बराबर 180। क्या बोलोगे, त्रिभुज का कोण योग गुण। ठीक है, ये त्रिभुज का कोण योग गुण है, ये हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज में तीनों को अंतः कोणों का कितना होता है 180। तो कोण एक कितना निकला हमारा 50 प्लस 20 प्लस कोण 2 बराबर 180। ठीक है, अब आगे करते हैं। तो कोण 2 प्लस 50 2 70 बराबर 180। तो कोण 2 कितना निकला हमारा 180 माइनस 70, तो कोण 2 निकला हमारा 110। अगर ये हमारे 100 कोण 2 निकला तो कोण A कोण D क्या है आपस में बराबर। तो कोण A बराबर कोण D, क्या बोलोगे, एक ही वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं, बराबर। तो कोण A बराबर कोण D, और कोण D कितना निकला हमारा, कोण 2 था हमारा 110, कोण D बराबर है कोण 2, तो कोण 2 आया हमारा 110, या फिर इससे आगे कर लो, कोण D बराबर हमारा 110। तो कोण A बराबर कोण D हमारा 110, तो कोण A भी आया हमारा 110। और हमें क्या निकालना था, BAC, तो कोण A निकल गया हमारा। तो लिखो कोण BAC बराबर 110। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसे अपनी कॉपी में उतार लो। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ABCD एक चक्र चतुर्भुज है। हमने एक चक्र चतुर्भुज बनाया, ये रहा, ये वृत्त रहा, वृत्त के अंदर एक त्रिभुज कर दिया, वो क्या है, वो चक्रीय है, ABCD है। तो ABCD ठीक है, और जिसके विकर्ण बिंदु E पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, और जिसके विकर्ण क्या है, बिंदु E पर क्या है, प्रतिच्छेद। यदि कोण DBC कितना है 70, और कोण BAC कितना है, BAC दे रखा ना, BAC कितना है 30। तो क्या कह रहा है, तो पुनः यदि तो BCD ज्ञात करिए। हमें BCD कोण निकालना है, और AB बराबर हमें BC दे रखी है, तो क्या निकालना है, ECD हमें निकालना है। आइए करते हैं। लिखो कोण A बराबर कोण D, जो कोण A है कोण D बराबर हो जाएगा, क्या बोलोगे, एक ही
वृत्तखंड के कोण, एक ही वृत्तखंड के कोण हैं जो क्या होंगे, बराबर। और क्या है, अगर ये इसके बराबर है तो कोण ए बराबर कोण डी बराबर कितना हो जाएगा, 30, क्योंकि ये दोनों का है आपस में बराबर। ये 30 हो गया, ये 70 है, तो लिखो, या फिर इसे यही कह लो, कोण BAC बराबर है कोण BDC, ठीक है। क्या बोलोगे, एक ही वृत्तखंड में बने कोण, एक ही वृत्तखंड में बने कोण, तो कोण BAC बराबर क्या हो जाएगा, कोण BDC। तो कोण BDC कितना निकला हमारा, 30 डिग्री, क्योंकि ये दोनों कोण क्या हैं, बराबर। तो ये 30 है तो भी 30 होगा। अब देखिए, लिखो त्रिभुज BDC में BDC में क्या है, ये 30 है हमारा, इसको लिख लिया, प्लस ये 70 है, लिख लिया। अब हमें क्या लेना, कौन रह गया, BCD, कोण BCD बराबर 180। क्या बोलोगे, त्रिभुज का कोण योग गुण, ये त्रिभुज का कोण योग गुण है। तो कोण BCD कितना निकला हमारा, 70 और 30 100 में से 80, 180 माइनस 100 कितने हुए, 80 डिग्री। तो कोण BCD कितना निकला हमारा, 80 डिग्री। कोण BCD ये जो कोण निकला है हमारा, ये 80 डिग्री निकला, वो हमें कोण निकालने को कह रहा था, BCD ज्ञात, तो हमने BCD निकाल लिया। अब क्या रह गया हमारा, ECD। लिखो यहाँ पे आगे, AB बराबर BC, क्या बोलोगे, दिया है। AB ये भुजा इसके बराबर, AB बराबर BC हमें दे रखी है, तो लिखो कोण BAC बराबर है कोण BCA, कोण BCA क्या बोलोगे, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये कोण इसके क्या हो जाएगा, ये जो कोण है, कोण कौन सा, BCA, ये वाला कोण इसके क्या हो जाएगा, बराबर। तो ये 30 है तो ये भी 30 हो गया। तो लिखो कोण BC कितना हो गया, 30 डिग्री। ये हमने कोण 30 निकाल लिया, तो ये कितना बचा, 50, क्योंकि ये पूरा कोण कितना है, 80 हमने निकाला। तो ये अगर हमारा 30 बचा तो ये 50 बचेगा। लिखो कोण BCA प्लस कोण ECD बराबर 80 डिग्री। ये पूरा कोण कितना है, कोण BCA और ECD, ये कोण एक कोण कितना, टोटल 80 डिग्री। तो BCA की वैल्यू इसमें रख देते हैं, प्लस कोण ECD बराबर 80। तो कोण ECD कितना निकला हमारा, 80 माइनस 30 बराबर 50 डिग्री। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, यदि एक चक्कर चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हों तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। कोई एक चक्रीय, ये रहा हमारा, हमें सिद्ध क्या करना है कि जो ABC है वो क्या हमारा एक आयत है। यदि किसी चक्कर चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्ष से जाने वाले वृत्त के व्यास हों तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है।
ये क्या है, चक्र चतुर्भुज ए बी सी डी, और इसमें क्या है, इसके जो विकर्ण, ये रहे विकर्ण। तो क्या करना, हमें इसे चक्र आयत दिखाना है, जो किस पे प्रतिशत करते हैं, इसे हम ई ले लेते हैं, दिया है, या फिर इसे हम ओ ले लेते हैं, दिया है ओ केंद्र वाला वृत्त, ठीक है, ए बी सी डी जिसमें क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है, चक्र चतुर्भुज है ए बी सी डी। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई, ए बी सी डी क्या है, एक आयत है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है, ए बी सी डी को हमें आयत सिद्ध करना है। तो आइए करते हैं, लिखो त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज सी ओ डी में हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज को, एक दो त्रिभुज को हमें सर्वांश में दिखाना है। तो आइए करते हैं, लिखो ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी, एक वृत्त की त्रिज्याएं, इसका भी एक वृत्त की त्रिज्याएं, ठीक है। तो इसको ये बराबर हो गए। अब क्या बराबर करना है, लिखो कोण एक बराबर कोण दो, ये हमारा ओ पॉइंट यहाँ लिख लेते, कोण एक बराबर कोण दो, क्या बोलोगे, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण होते हैं जो शीर्ष पे बनते हैं, ये देखो शीर्ष पे बने हुए ना, इसके अपोजिट हो और शीर्ष पे बने हो, उसे क्या कहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। तो त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है त्रिभुज सी ओ डी के, कौन से नियम से सर्वांग सम है भाई, दो भुजाएं बराबर एक कोण बराबर, तो एस ए एस सर्वांग समता नियम से, ठीक है, ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम हो गया। अब इससे आगे करते हैं, ठीक है, हमने इसको इसके सर्वांग सम दिखा दे। तो लिखो कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 3 बराबर कोण 4 क्या हो गए, इसे क्या बोलेंगे, एकांतर कोण। ये भी क्या होंगे, सीपीसीटी से बराबर हो जाएंगे, इसे हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ठीक है। और क्या करना हमें, ए बी बराबर सी डी, संगत भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर। तो ए बी बराबर सी डी, ये भी क्या हो गया हमारे सीपीसीटी से, इसे हमें ले लेते हैं इक्वेशन 2। अगर ए बी बराबर सी डी है तो ए बी समांतर सी डी होगा, ए बी समांतर सी डी, इसे इक्वेशन 3 ले लेते हैं। तो 2/3 से क्या हो जाएगा, ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। हमने ए बी सी डी को क्या कर दिया, एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया, लेकिन हमें क्या सिद्ध करना है कि ए बी सी डी क्या है, एक आयत है। तो 2/3 से ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अगर एक और उसमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि जाने वाले वृत्त के व्यास हों, उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हों, तो हमें सिद्ध करना है कि वहाँ एक आयत है। तो बी लिखो, बी डी एक व्यास है, बी डी क्या है, एक व्यास। तो बी डी से अगर यहाँ देखा जाए तो एक अर्धवृत्त ए बन रहा है, और यहाँ से देखा जाए तो एक अर्धवृत्त ए बन रहा है, ठीक है। दो अर्धवृत्त बन के एक वृत्त बनते हैं। तो बी डी एक व्यास है, तो लिखो कोण ए बराबर 90 डिग्री और कोण सी बराबर भी 90 डिग्री, क्या बोलोगे, अर्धवृत्त में बने कोण
मैंने आपको पहले भी ऊपर ही में समझा दी कि अर्धवृत्त, ये देखो पूरा अर्धवृत्त है, डी भी क्या है, एक व्यास है, तो यहाँ से इतना ये अर्धवृत्त हो गया। और अर्धवृत्त में कौन सा कोण बना हुआ, ये बना कोण ए और कोण सी, यहाँ से देखा जाए तो एक अर्धवृत्त ये रहा, तो कोण ए 90 हो जाएगा और कोण सी भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, क्योंकि अर्धवृत्त में बने कोण क्या होते हैं, समकोण। तो हमने दिखा दिया कि भाई ये 90 डिग्री का है और कोण सी और कोण ए क्या है, 90 डिग्री का। तो लिखो ABCD क्या है, एक आयत है, ये हमने सिद्ध कर दिया। लिखो हैंस प्रूफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। उससे क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। तो AD बराबर BC इसमें दे रखी है, आसमांतर भुजाएं हैं उसमें बराबर दे रखी हैं। तो ये भी समांतर CD हमारा, ये क्या है, एक समलंब है ABCD, तो AB समांतर CD हमारा हो जाएगा। तो सिद्ध क्या करना हमें, सिद्ध करना है कि ABCD क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये हमें सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना ना, यदि एक समलंब के समांतर भुजाएं बराबर तो सिद्ध कीजिए कि वहाँ एक चक्रीय हमें चक्रीय चतुर्भुज बताना है। तो लिखो त्रिभुज ABD व त्रिभुज CAB में, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में को सर्वांग दिखाना है। आइए करते हैं। लिखो कोण D बराबर कोण C, कोण D बराबर कोण C, कोण D बराबर कोण C क्या बोलोगे, एक ही वृत्तखंड में बने कोण, ठीक है, एक ही वृत्तखंड में बने कोण, तो कोण D बराबर कोण C हो जाएगा। और AD बराबर BC ये हमें दिया है, क्वेश्चन में ही दे रखा था कि उसके समांतर भुजाएं क्या है, बराबर है। और लिखो AB बराबर AB क्या है, इसमें उभयनिष्ठ, AB बराबर AB क्या है, दोनों त्रिभुज में है, तो ये क्या है हमारी उभयनिष्ठ। तो लिखो त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज CAB के। कौन से नियम से सर्वांग सम है भाई, एक कोण बराबर है, दो भुजाएं बराबर है, तो SAS सर्वांग सम नियम से। तो इसके सर्वांग सम हो जाएगी, ठीक है। अब आगे क्या है, अगर इसके सर्वांग सम है तो लिखो कोण A बराबर कोण B, ये भी हमारी CPCT से, इसे हम इक्वेशन 1 ले लेंगे। कोण A बराबर कोण B हो जाएगा हमारा CPCT से, ठीक है। अब आगे देखते हैं। लिखो कोण A प्लस कोण D बराबर 180, कोण A और कोण D बराबर 180 है, क्या बोलोगे, अंतः आसन कोण, ये हमारे अंदर के आसन कोण है जिनका योग कितना होता है, 180। तो लिखो अगर ये कोण A प्लस कोण A बराबर क्या दे रखा हमें, कोण B, तो कोण A बराबर कोण B रखो, कोण D बराबर 180। कोण B और कोण D बराबर 180 आया, इसका मतलब क्या है कि ABCD क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, इसलिए ABCD क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज। क्यों है भाई, क्योंकि इसके आमने सामने के कोणों का ये कितना है, 180,
और चक्के चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने के कोणों का 180 होता है। और इसमें एक बात और लिख लो कि कोण ए बराबर कोण सी, ये क्या है, सम्मुख कोण। इस इक्वेशन 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो कोण ए बराबर कोण सी है हमारा, और कोण बी बराबर प्लस कोण डी क्या है, 180। ठीक है, तो ABCD क्या है, एक चक्र चतुर्भुज हमने सिद्ध कर दिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, दो बिंदु बी और सी पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो वृत्त हैं, एक बड़ा वृत्त है और इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। ये रही दो वृत्त हैं जिन्हें क्या कर रखा है, बी और सी पर क्या करते हैं, ये हमारा बी पॉइंट है, हमारा सी पॉइंट है, तो बी और सी पे क्या करते हैं, प्रतिच्छेद। फिर आगे बी से जाने वाले दो रेखाखंड ABD और PBQ वृत्तों को सीधा मैं बना ही देता हूँ। ये हमारा A है और A से क्या जाती है, हमारा D है, तो A और D को ये हमारे B से मिलती हुई जाती है D पे, ठीक है। ये हमारा P है और P से P मिल रही है कहाँ पर, C पर, और इसको C से मिला देते हैं। ये हमारा Q है, Q से मिला दिया और इसको इससे मिला दिया, और D को C से भी मिलाया, ठीक है। ये इसमें मिला रखा है। तो क्या कह रहा है, हमें क्या सिद्ध करना है, ACP बराबर कोण QCD हमें सिद्ध करना है। आइए करते हैं। ACP ये जो कोण है QCD, इस कोण के हमें बराबर दिखाना है, सिद्ध करना है, लिखो, ठीक है। लिखो कोण ABP ABP ये जो कोण है, कोण ABP बराबर है कोण ACP के, क्या बोलोगे, एक ही वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, एक ही वृत्तखंड में बने कोण, इसे हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। और फिर क्या है, लिखो कोण ABP बराबर है कोण QBD इस कोण के, क्या बोलोगे, शीर्ष अभिमुख कोण। इसे हम बोलेंगे इक्वेशन 2। तो 1 और 2 से क्या है, AP कट जाएंगे, तो लिखो कोण 1/2 से कोण ACP बराबर कोण QBD, इसे हम इक्वेशन 3 ले लेंगे, ठीक है। 1 और 2 इक्वेशन से ACP बराबर है कोण QBD,
ठीक है। तो एक दूसरी बात अब यहाँ पे चलते हैं, लिखो कोण QCD बराबर, ये कोण बराबर होगा इसके, कोण QBD के। इस इक्वेशन 4 ले लेते हैं। क्या बोलोगे, एक ही वृत्तखंड में बने कोण, एक ही वृत्तखंड में बने कोण है, ठीक है। तो 3/4 से, 3 और 4 से क्या हो जाएंगे, 3 और 4 से QBD कट जाएंगे, कोण क्या होता है ACP, कोण ACP बराबर कोण QCD। ये हमें प्रूव करना था, तो लिखो हैंस प्रूव्ड, ये हमने प्रूव कर लिया। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9। करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाएं, लिखो ABC। कैसा, किसी त्रिभुज है, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, कोई भी दो भुजाएं लेके हमें उसे क्या बनाना है, वृत्त बनाना है। इसको यहाँ पे मिला देते हैं, हमारा क्या हो गया D पॉइंट हो। तो फिर यहाँ और इससे व्यास क्या मानते हैं, इससे व्यास मान के एक वृत्त खींचते हैं। ये खींच लिया हमने वृत्त, ठीक है। और फिर यहाँ से व्यास मानते हुए एक वृत्त खींचना है। ठीक है, ABCD दो वृत्त बन गए। ये हमारा O केंद्र वाला है, डोस केंद्र वाला, ठीक है। फिर क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाएं तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। लिखो, दिया है O डैश केंद्र वाले वृत्त जिनके व्यास क्या है AB और AC क्या है व्यास, ठीक है। और क्या इसमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई, कि बिंदु D जो है वो BC पर स्थित है, D BC पर स्थित है, मतलब है, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है कि जो D है BC पर क्या है स्थित है, ये हमें सिद्ध करना है। तो लिखो AB वो केंद्र वाले वृत्त की क्या है, का व्यास है, जो हमारी AB है वो केंद्र वाले वृत्त का क्या है व्यास है। तो लिखो कोण ADB बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्या लिखोगे भाई, हमने कोण ADB क्या लिया 90 लिया, क्यों लिया, लिखो अर्धवृत्त में बने कोण, ये हमारे अर्धवृत्त में बने कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं। इसे ले लेते हैं इक्वेशन 1। अब आगे करते हैं, लिखो AC ओ केंद्र वाले वृत्त का क्या है व्यास है, ठीक है। AC जो AC है हमारी O डैश केंद्र वाले वृत्त का क्या है व्यास है। तो लिखो कोण ADC बराबर 90 डिग्री। क्यों हुआ 90 डिग्री, लिखो अर्धवृत्त में बने कोण,
इसे हम इक्वेशन 2 ले लेंगे। अर्धवृत्त बड़े कोण क्यों है भाई? ए सी क्या है? इसकी व्यास है। एक अर्धवृत्त ए रहा, एक अर्धवृत्त ए रहा, तो अर्धवृत्त में कोण बना हुआ है, इसलिए हमने अर्धवृत्त में बने कोण लिखा। ये हमारी परिमेय थी। तो एक प्लस 2 से एक और 2 को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर देंगे? प्लस कोण ए डी बी प्लस कोण ए डी सी बराबर 90 और 90 कितने हुए? 180। लिखो दूसरी बात, कोण ए डी बी प्लस कोण ए डी सी बराबर 180। क्या बोलोगे इसे? रैखिक युग्म। हमने रैखिक युग्म में सिद्ध कर दिया कि ये क्या है? एक रैखिक युग्म है। तो क्या बन गया हमारा? बी डी सी एक क्या है? सरल रेखा है। तो इसलिए बी डी पी सी पर स्थित है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो हमने कर लिया। ठीक है, हमें ऐसे सिद्ध करना है कि इसलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, उभयनिष्कर्ण एसी वाले दो समकोण त्रिभुज एबीसी और एडीसी हैं। सिद्ध कीजिए कि हमें कोई चक्र चतुर्भुज बनाना है और उसमें क्या है? ए बी सी डी। ठीक है, क्या सिद्ध करना है इसमें? सी ए डी बराबर ए बी सी और ए डी सी दो त्रिभुज हैं जो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कोण सी ए डी बराबर कोण सी बी डी, ये हमें सिद्ध करना है। सी ए डी ये वाला कोण और सी बी डी ये वाला कोण, इसके हमें बराबर दिखाना है। आइए करते हैं। कोण लिखो, कोण बी ए सी लिखो, कोण सी ए डी बराबर कोण सी डी ए। सी डी ए क्या बोलोगे? एक ही वृत्तखंड के कोण, एक ही वृत्तखंड के कोण। जैसे इक्वेशन बन लेते हैं और फिर इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि कोण सी ए डी बराबर है कोण सी बी डी। सी ए डी बराबर है सी बी डी। क्या बोलोगे? एक ही वृत्तखंड में बने कोण। तो इसलिए कोण सी ए डी बराबर है कोण सी बी डी के। ठीक है ना, ये था हमारा क्वेश्चन। अब हमारा प्रश्नावली 10.5 का लास्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। हमें क्या सिद्ध करना है? हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि इसे हमें क्या दिखाना है? चक्र चतुर्भुज है, उसे चक्र समांतर चतुर्भुज है, उसे हमें एक आयत दिखाना है। तो हमने एक चक्र चतुर्भुज बनाया, ये रहा हमारा वृत्त। ठीक है, चक्र चतुर्भुज, ये हमारा क्या है? चक्र चतुर्भुज ए बी सी डी। ठीक है, इसे हमें क्या सिद्ध करना? आयत।
एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है, तो इसमें क्या है, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है। तो लिखो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, ABCD क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय समांतर चतुर्भुज है, सॉरी समांतर चतुर्भुज है। तो इसमें AD समांतर है BC के और AB समांतर है CD के। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन में कह रहा है कि उस चक्रीय समांतर है। चक्रीय का मतलब वो चक्रीय चतुर्भुज भी है और समांतर भी है, वो हमें इसमें दे रखा है। ठीक है, और क्या दे रखा है भाई, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। हमें इसे क्या दिखाना है, आयत। तो आइए करते हैं, दिया तो आपने लिख लिया, लिखो। और इसमें क्या है भाई, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना भाई, ABCD एक आयत है। ABCD क्या है, एक आयत। हमें इस ABCD को क्या करना है, एक आयत सिद्ध करना है। तो आइए करते हैं। ABCD एक आयत है और उसमें लिखो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है कि वो चक्रीय चतुर्भुज है। इसका मतलब क्या है, कोण A बराबर कोण C, कोण A बराबर कोण C बराबर भी होंगे और क्या होंगे, इनका जोड़ भी कितना होगा, 180। लिखो कोण A बराबर कोण C, क्या बोलोगे, सम्मुख कोण। और कोण A बराबर कोण C सम्मुख कोण है, और कोण B बराबर कोण D, ये भी क्या है, सम्मुख कोण है। किसके, चक्र चतुर्भुज के। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 लेते हैं, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब फिर हमें क्या करना है, हमें इसको आयत सिद्ध करना है। आयत का मतलब है, आयत वो होता है जिसका एक कोण समकोण होता है। एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का। तो आइए करते हैं, लिखो कोण A प्लस कोण C बराबर 180, क्या बोलोगे, सम्मुख कोण। ठीक है, तो कोण A प्लस कोण C बराबर 180, ये भी क्या हमारा सम्मुख कोण। इसे इक्वेशन 3। इसी प्रकार इसका आगे करते हैं, कोण B प्लस कोण D बराबर 180, ये भी हो जाएंगे सम्मुख कोण। इसे इक्वेशन 4 ले लेते हैं। ठीक है, हमें तो इसमें से चारों में से कोई एक कोण 90 डिग्री का दिखाना है। तो क्या हो जाएगा, एक आयत सिद्ध हो जाएगा, चक्रीय आयत सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो चक्रीय आयत चतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा। तो आइए करते हैं, पहले हम लेते हैं, इसी में देख लेते हैं। ठीक है, तो कोण B प्लस कोण D, कोण B प्लस कोण D, कोण B बराबर कोण D हमें दे रखा है। तो लिखो कोण D प्लस कोण D बराबर 180, क्या लिखोगे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 में हमें कोण B बराबर कोण D दे रखा, तो हम इसमें वैल्यू से डाल ली। तो लिखो 2 कोण D, एक कोण D, एक कोण D, 2 कोण D होगी बराबर 180। तो कोण D कितना निकला हमारा, 180 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 नी 18। तो कोण D कितना आया हमारा, 90 डिग्री। हमने एक कोण 90 डिग्री दिखा दिया, या इसमें से एक कोण 90 डिग्री। एक ऐसा चतुर्भुज जिसका एक कोण क्या होता है, समकोण होता है, एक आयत कहलाता है। तो लिखो ABCD एक आयत है। ठीक है, ये हमने इसमें सिद्ध कर दिया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इसी के साथ ये प्रश्नावली 10.5 यहाँ पर होती है समाप्त। तो इसी के साथ एक चैप्टर भी होता है यहाँ पे समाप्त। अगले लेक्चर में हम कोई नया चैप्टर लेके आएंगे, उसी के साथ यहाँ पर चैप्टर होता है हमारा समाप्त। पढ़ते रहिए और कमेंट जरूर करते रहिए कि भाई वीडियो कैसी लगी। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।